हम कुछ बड़ा करने के बारे में सोचते हैं मगर करते नहीं, क्योंकि कुछ लोगों का कंसंट्रेशन नहीं बन पाता। हमारा फोकस क्यों नहीं रहता अपने गोल पे। कभी हम अपने मोबाइल पे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और कभी हम अपने दोस्तों के साथ निकल जाते हैं। अगर खुदा न खास्ता आपका कोई प्यारा हॉस्पिटल में हो तो आप उसके पास रहोगे। उस वक्त माइंड में सिर्फ ये चल रहा होगा कि बस इसके पास ही रहना है, इसके पास ही रहना है। तो एक जगह डिस्ट्रैक्शन है, एक जगह नहीं। तो डिस्ट्रैक्शन प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम अपने गोल के बारे में सीरियस हैं तो हमें कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। पैसा किसको नहीं चाहिए, सक्सेस किसको बुरी लगती है। अगर आप हकीकत में कामयाबी चाहते हो तो डिस्ट्रैक्शन अपने आप ख़त्म हो जाती है। 90% लोगों को कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं करता, आप खुद ही अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते हो। आपको पता है कल एग्ज़ाम है, आप क्या करते हो, अभी तो पूरा दिन बचा है। तो कौन आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है? आप खुद अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो डिस्ट्रैक्शन बाहर नहीं, आपके खुद के अंदर है, क्योंकि पढ़ाई आपका डिज़ायर नहीं। अब सिर्फ ये आप बता सकते हो कि आपका गोल आपका डिज़ायर है या फिर सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कर रहे हो। अगर आप एक्चुअली में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो ऐसी क्या क्वालिटी है जो हम में होनी चाहिए? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी में आपको कामयाबी भी मिलेगी, नाकामयाबी भी मिलेगी। मैं कोई बहुत बड़ी कामयाबी या कोई बहुत बड़ी नाकामी की बात नहीं कर रहा, लेकिन उस बड़े गोल को अचीव करने के लिए आपके रास्ते में कभी कामयाबी भी आएगी, कभी नाकामयाबी भी आएगी। उसके बावजूद अगर आप अपने गोल के लिए आगे बढ़ सकते हो तो आप कंसिस्टेंट हो। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि आप कभी फेल हुए ही ना हो। जो भी आप अचीव करना चाहते हो उसमें आपके लाइफ में कुछ अच्छे दिन भी आएंगे उस गोल को अचीव करने के लिए, जिसमें हर चीज़ बहुत अच्छी होगी, और कुछ बुरे दिन भी आएंगे जिसमें सब कुछ बहुत ही गलत हो रहा होगा। अपने गोल के बारे में सोचते हुए भी इंसान डर रहा होगा। उसके बाद आप क्या करोगे? क्या आप टिके रहोगे अपने गोल के लिए या छोड़ दोगे? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप टिके रहे तो आप कंसिस्टेंट हो, और अगर छोड़ दिया तो आप इनकंसिस्टेंट हो। क्यों छोड़ देते हैं हम अपने गोल को? ऐसी क्या कमी है हमारे अंदर? पेशेंस। और 95% लोग इनपेशेंट होते हैं, उनको सब कुछ जल्दी चाहिए होता है। अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अगर पेशेंस आपके अंदर है तो आप फोकस रह सकते हो, मगर पेशेंस आएगा कैसे? क्या हमें इतना पेशेंस है कि हम कई सालों तक अपने गोल पर फोकस रहे? पेशेंस से क्या मिलता है? आपका माइंड बीच में आ जाता है। अब ना आप डिप्रेस हो और ना आप लेजी हो। योर पेशेंस इज़ वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। तो जब आप में पेशेंस होता है आप किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकते हो। पेशेंस से आप ऐसी मुश्किल से निकल सकते हो जिससे निकलना आपको नामुमकिन लगता है। कभी इंसान को बहुत गुस्सा आ जाता है किसी बंदे पर, किसी फैमिली मेम्बर पर, किसी फ्रेंड पर। आप जितना उसके बारे में सोचोगे आपका गुस्सा बढ़ता चला जाएगा, कुछ करने का मन करेगा, गुस्सा बाहर निकालने की तरफ होगी। उस वक्त में सिर्फ ये बोलना शुरू कर दो, पेशेंस पेशेंस पेशेंस। जब तक नींद ना आए और जब सुबह उठोगे सब ठीक होगा। 90% लोगों के साथ पता है क्या होता है कि वो सुबह उठ के यही कहते हैं कि मैं ऐसे गुस्सा कर रहा था। गुस्सा करने की कोई वजह ही नहीं थी। 90% लोगों में प्रॉब्लम नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। क्योंकि अगर एक्चुअली में प्रॉब्लम होती तो आप और वो बंदा अलग हो जाते। 2-4 दिन बाद सब नॉर्मल कैसे हो जाता है? कभी सोचा है इस बारे में? लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि प्रॉब्लम होती है, लेकिन आपको कुछ बड़ा करना है लाइफ में, उसके सामने एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है, और उस छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से आपको लाइफ में छोटी मोटी लड़ाई करनी पड़ती है। लेकिन वो लड़ाई आपका बहुत टाइम खा जाती है। लेकिन आप कहते हो कि मुझे इन छोटी मोटी लड़ाई में पड़ना ही नहीं है। लड़ाई भी आप चूज़ कर सकते हो विद पेशेंस। अगर लड़ना है तो किसी बड़े गोल को अचीव करने के लिए लड़ो। जो घटिया लोग होते हैं ना, वो अपने से कमज़ोर लोग से लड़ते हैं, और जो बेवकूफ़ लोग होते हैं वो ताकतवर से लड़ते हैं, और जो समझदार लोग होते हैं वो किसी से नहीं लड़ते। पेशेंस हमेशा समझदारी से आता है। समझदारी क्या है? रियलिटी को देखना, रियलिटी को देख लेना, रियलिटी को समझ लेना। डिज़ायर सबके अंदर आता है, सबके अंदर अलग अलग तरह के थॉट्स आते हैं, सबके अंदर फीलिंग्स आती है, सबके अंदर इमोशंस आता है, सबके अंदर फियर्स आता है। उसको ऑब्जर्व करो ये कब तक रहता है। तो फिर क्या हुआ? डिज़ायर आया, इमोशन आए, चले गए। ऐसे ही थोड़ी सी कामयाबी आई, चली गई, थोड़ी सी नाकामयाबी आई, चली गई। बट नाउ यू आर कंसिस्टेंट, बिकॉज अब कुछ भी होता है जो दुनिया की नज़र में या तो बहुत बड़ी कामयाबी हो सकती है या बहुत बड़ी नाकामी हो सकती है, मगर आपको फ़र्क नहीं पड़ता। तो रात सोने से पहले बस आपको ये करना है, पेशेंस पेशेंस पेशेंस। अब आप रिलैक्स हो, अगले दिन के लिए आपको जो भी करना है
अगर किसी इंटरव्यू के लिए जाना है तो उसके लिए आप तैयार हो, कोई एग्जामिनेशन है उसके लिए आप तैयार हो, कोई बहुत बड़ा दिन है, कोई बहुत बड़ी मीटिंग है, कोई बहुत बड़ी कोलैबोरेशन है, आप उसके लिए तैयार हो। विश यू ऑल द बेस्ट।